तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को और एग्ज़ाम में तो बहुत ही परेशानी होती है जब क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सामने आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्पल देख के कि ये होमोलोगस है या एनालोगस है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो मैं आई हूँ बहुत ही अच्छे ट्रिक्स टिप्स और निमोनिक्स के साथ, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से याद हो सके और आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे समझ सके और एग्ज़ाम में एग्जाम्पल देखते ही आप यूँ बना लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? एक्चुअली दोनों को रिलेट कीजिएगा, होमोलोगस और एनालोगस को। एक अगर आप याद कर लिए तो दूसरा एम ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चीज़ें समझिएगा कि कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो होमोलोगस क्या, होमो मतलब क्या है? सिमिलर, और लोगस में क्या होता है? स्टडी, मतलब सिमिलर ऑरिजिन की स्टडी करना। होमोलोगस करता है क्या है? होमोलोगस का मतलब क्या है? सेम इन ऑरिजिन। एक्चुअली डिफिनीशन क्या होता है? एनसीईआरटी बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। ठीक है, तो सिमिलैरिटी किसमें होती है? ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन का क्या मतलब है कि जहाँ से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ऑरिजिन का मतलब क्या है? जहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है, मॉर्फोलॉजी नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, बाहर से तो देखने में सब सिमिलर ही दिखता है, सॉरी डिफरेंट ही दिखता है, सिमिलर कैसे हुआ? तो मैं मॉर्फोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बात कर रही हूँ, ओरिजिनेशन की बात कर रही हूँ, जहाँ से वो ओरिजिनेट होता है। समझ आ रही है ना बात? तो उसका ओरिजिन सिमिलर होता है। आप उसके डिफिनीशन पे ध्यान दीजिए, वो कहता है सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है होमोलोगस का वो सिमिलर होगा, बट एनालोगस की बात करें तो उसमें जो है ओरिजिन डिफरेंट होता है बट सिमिलर इन फंक्शन। डिफरेंट क्या होता है इसका? ओरिजिन डिफरेंट होता है और फंक्शन क्या कहते हैं? सारे के सारे एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अलग अलग उनकी बनावट होती है बट फंक्शन क्या करते हैं? एक ही करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको विथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो हम देखेंगे क्या, अब इसमें देखिए, होमोलोगस में देखिए, सिमिलर ओरिजिन है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है, लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है? डिफरेंट फंक्शन कर रहा है। जस्ट एग्जांपल, अगर मैमल्स के 4 लिम्स ऑफ मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, बैट, हॉर्स, चीता और ऐसे इन लोगों की बात करें तो फिर क्या होता है? बैट्स की बात करें और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का 4 लिम्स से हम लोग क्या करते हैं? इसको होल्ड करते, किसी चीज़ को होल्ड करने के काम में आता है। लेकिन हॉर्स क्या करता है? वो अपने 4 लिम्स से किसी चीज़ को होल्ड करेगा? वो तो रनिंग का काम करेगा। बैट्स क्या करते हैं? फ्लाई करने का काम करते हैं। ह्यूमन क्या करेंगे? उड़ सकते हैं अपने 4 लिम्स से? नहीं कर सकते, फ्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स सिंपल कि ओरिजिन क्या है? सेम है। ओरिजिन सेम क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमिरस होता है, रेडियस होता है, आल्ना होता है, कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है, वो सारे के सारे में सिमिलर पाया जाता है। सारे मैमल्स में सिमिलर पाया जाता है, सब में पाया जाएगा। बैट्स में भी होगा, मेटाकार्पेल्स भी होगा, कार्पेल्स भी होगा, मतलब पांचों के पांचों फिंगर्स उसमें पाए जाएंगे। आपको हॉर्स में भी वही सेम टू सेम। ठीक है ना, तो वेल्स में भी उसका जो होता है उसमें भी आपको सेम का सेम मिलेगा। वेल्स क्या करते हैं? अपना तैरने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख क्या रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ओरिजिनेशन जो है वो सिमिलर है, लेकिन काम क्या कर रहा है? डाइवर्ट होके काम उसका डाइवर्ट हो जा रहा है, फंक्शन डाइवर्ट हो जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? जस्ट वहीं पे आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, थॉर्न और टेंड्रिल्स का। ठीक है ना, थॉर्न क्या करता है? वो प्रोटेक्शन का काम करता है। टेंड्रिल्स क्या करता है? वो जैसे कि मान लीजिए ये सपोर्ट हो गया, टेंड्रिल्स क्या करेगा? इसको लिपट के और आगे की तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है ना, सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिनेशन क्या है? मॉडिफिकेशन। दोनों का मॉडिफाइड लीव्स है, लीव्स से मॉडिफाइड होते हैं। क्लियर? लेकिन वहीं पे आप देखिएगा जैसे कि कैक्टस है। ठीक है ना, कैक्टस क्या करता है? कैक्टस का जो स्पाइन होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट में क्या होता है? वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, लेकिन दोनों क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो ये सब देख रहे हैं कि मॉडिफिकेशन जो है इन लोगों का सेम है। यहाँ एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, टेस्टिस ऑफ मैन एंड ओवरीज ऑफ फीमेल। ये दोनों भी क्या है? सेम ओरिजिन होता है इनका, एम्ब्रियोनिक टिश्यू से इनका ओरिजिनेशन होता है। टेस्टिस का भी
और ओवरी का भी। एम्ब्रियोनिक टिश्यू से इनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, टेस्टिस का अलग फंक्शन है, ओवरीज का अलग फंक्शन है। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गेन का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालोगस का। जैसे कि मैंने बताया, एनालोगस में ऑरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, सॉरी, ऑरिजिन, हाँ, ऑरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है। फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है ना, फंक्शन क्या करता है, सिमिलर करता है। जैसे कि आप देख लेंगे बटर, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होगा। जैसे कि बर्ड हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, तो बर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। लेकिन दोनों क्या करते हैं, काम क्या है, दोनों का फ्लाई करने का काम है, उड़ते हैं। उनका जो फीदर होता है, जो उनका मतलब पंख होता है, विंग्स जो होता है, वो किसका बना होता है, फीदर का बना होता है, बोन्स का बना होता है, बर्ड्स का। लेकिन बटरफ्लाई का क्या होता है, उसमें क्यूटिकल्स होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंसेस हुए। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि पोटैटो है और स्वीट पोटैटो है। पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों का मॉडिफिकेशन क्या है, डिफरेंट है कि नहीं, फंक्शन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। एक और चीज़ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही मतलब सिंपल है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। प्लांट्स वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी अगर पढ़ा होगा और एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखते ही समझ में आएगा। ठीक है ना, होमोलोगस ऑर्गेन है वो एक ही फाइलम से होता है। होमोलोगस ऑर्गेन का जब भी दो एग्जाम्पल का कंपैरिजन किया जाएगा, वो सेम मतलब आपको क्या बताऊँ कि सेम फाइलम से होगा। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने विंग्स ऑफ ह्यूमन की बात की और बैट्स की बात की, हॉर्स की बात की, ये सारे क्या हैं, मैमल्स हैं, सेम फाइलम। इन फाइलम से वो अलग नहीं होगा। जैसे थॉर्न है, हाँ, टेंड्रिल्स है, ये आपको मतलब क्या कहते हैं, ये प्लांट के अंदर ही आएगा, प्लांट से बाहर नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देखिएगा। तो इसमें क्या है ना कि ये सिमिलर फाइलम से ही होंगे। ठीक है, अगर आप लोग फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या है कि आप ऐसे समझ सकते हैं। और एनालोगस की बात करें तो एनालोगस में दोनों एग्जाम्पल डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट एंसेस्टर से बने होते हैं। ठीक है ना, इसलिए उनका जो फाइलम होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक और आपको निमोनिक्स बता दे रही हूँ इसको याद करने के लिए। जैसे कि आपका जो होमोलोगस ऑर्गेन है, ठीक है ना, होमोलोगस ऑर्गेन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो होमो से याद रखिएगा, सिमिलर, तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो डिफरेंट सिमिलर ओरिजिन परफॉर्म कर रहा है तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, सिमिलर ओरिजिन परफॉर्म कर रहा है, ओरिजिन है तो डिफरेंट फंक्शन होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा तो डी फॉर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है ना, और ऐसे हम लोग याद करेंगे जैसे एच है तो एच से एच डी। आजकल सबको एच डी फोटो मतलब बहुत ट्रेंड है लोगों में, मतलब फ़ोटो वीडियो बनाने का बहुत ट्रेंड होता है और सब लोग एच डी क्वालिटी चाहते हैं ना जी, है कि नहीं। इंस्टा पे, एफबी पे बड़ा ही वायरल हो रहा है और लोगों में ऐसी बहुत ही फ़ोटो वीडियो शूट करने की ट्रेंड मतलब क्रेज़ है। तो वो क्या होता है कि मतलब एच डी चाहिए होता है। तो ऐसे एच फॉर होमोलोगस ऑर्गेन, एच फॉर होमोलोगस ऑर्गेन एंड डी फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डी फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो एच डी कैमरा से, एच डी फोटो से आप लोग एच डी याद रखिएगा, एच फॉर होमोलोगस और डी फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब होमोलोगस ऑर्गेन है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है तो एसी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ए फॉर एनालोगस और सी फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक तो ऐसे भी याद रखेंगे, होमोलोगस से अगर मतलब सिमिलर है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा एनालोगस ऑर्गेन। ठीक है ना, तो ऐसे भी याद रखेंगे और एसी भी याद रखेंगे। एसी से आपको एनालोगस और सी से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है ना, और एग्जांपल वैसे ही डिफरेंट एंसेस्टर का आप लोग याद रखेंगे, डिफरेंट फाइलम का याद रखेंगे। ठीक है ना, कोई भी डिफरेंट फाइलम का उठा लीजिए, एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इसको समझना और याद रखना। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कहीं भी आप लोग चूक रहे हो
दिक्कत आ रही है, कहीं आपको इश्यूज है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है आप हमें पूछ सकते हैं, और एफबी पे भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के भी आप कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक जो इसी तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, याद करने में परेशानी हो रही है, तो मैं अच्छे निमोनिक्स के साथ आपको शेयर करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, बताइए उन लोगों को जो भी नीडी पर्सन है, जिन